क्लास 12 वालों, कहने का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग छोटा छोटा एक्टिविटी करने के बाद हम लोग ईयर पेपर अब सॉल्व कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग नॉर्मल सम भी निकाले थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी निकाले हैं। हम लोग इससे पहले और भी छोटा सम किए थे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस तरह से नॉर्मल जो रहता है क्या ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस, इस टाइप का किए, बहुत सारा छोटा छोटा किए। अब ईयर पेपर कर रहे हैं। ईयर पेपर करने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है आपका 2015 में आया है। ये क्वेश्चन कब आया है? 2015 में। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये बोला निकालने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपको बोला है, क्या बोला है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2015 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब है कि इसमें नॉर्मली आपको छोटा सा पूछा है, ये है 2015 में ईयर में आया है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, नॉर्मली आपको पूछा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मालूम करिए क्या है इसका। लेकिन हम जो बना रहे हैं आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस तरह से A to Z बनता है वैसे ही हम बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि इसमें हाफ पूछा है, क्या पूछा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इतने ही पूछा है। लेकिन हम आपको क्लोजिंग कैश आपका इक्विवेलेंट निकाल के दिखाएंगे, हम आपको ये निकाल के दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। तो यहाँ देखिए, गौर से जब देखिएगा तो इस क्वेश्चन में आपको कहाँ पे नज़र आएगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर क्या बोला है, इंटरेस्ट एंड टैक्स। कहने का मतलब ये देखिए गौर से, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, कहने का मतलब इसको इससे क्या करेंगे, माइनस करके कितना आएगा, 1000 किस में जाएगा, निगेटिव, किस में जाएगा, निगेटिव में, ठीक है। तो कहने का मतलब है 7200 था, कितना हो गया 6200, तो जाहिर सी बात है कि लॉस हुआ। तो क्या बोलिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे किस में, नेट प्रॉफिट में। उसके बाद प्रोपोज डिविडेंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रोपोज डिविडेंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप गुडविल को भी मत छोड़िएगा, उसको भी ऐड कर दीजिएगा। गुडविल देखेंगे कहाँ दिया हुआ, ऐ देखिए गुडविल आपको दिया हुआ, ये है गुडविल। तो कहने का मतलब है गुडविल को भी ले लेंगे। तो गुडविल को जब लेंगे तो हम लोग ध्यान रखिएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4000 आएगा, तो इसको भी ले लीजिएगा। जब ये लेने के बाद हम लोग जो भी निकालेंगे वो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकलेगा। उसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर है कहाँ बाबा, यहाँ पे। तो ये जो क्रेडिटर है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो हो रहा है। ये देखिए 28400 था, बढ़ के कितना हुआ, 36400 हुआ, इंक्रीज हुआ। और इंक्रीज हुआ तो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और जब आउटफ्लो हो रहा है तो याद रखिएगा, हम बार बार बताए थे, आउटफ्लो इनफ्लो किसको कहते हैं, आउट मतलब बाहर हो रहा है पैसा, इन मतलब अंदर हो रहा पैसा, तो इन आउट, आउट मतलब बाहर हुआ। तो कहने का मतलब क्रेडिटर आया, आउटफ्लो। उसी तरह से डेटर में आइएगा, डेटर कहाँ पे, तो इसमें देखिएगा ये वाला आपका डेटर हुआ। तो ये जो डेटर है, तो डेटर आपका क्या हो रहा है, नोटिस करिए 30,000 था, 43,200 हो रहा है। तो क्या हो रहा है ये आपका, ये आपका कहने का मतलब क्रेडिटर हम लोग क्या करेंगे, इनफ्लो करेंगे, क्या करेंगे, इनफ्लो करेंगे। क्रेडिटर क्या करेंगे, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हम लोग डेटर को करेंगे। क्रेडिटर हम लोग का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा हम लोग का डेटर जो है ये 30 था, कितना हो गया 43,200। तो ये जो आपका बढ़ रहा है मतलब हम लोग का क्या हो रहा है, आपका डेटर में आउटफ्लो हो रहा है। जब आउटफ्लो हो रहा है, इंक्रीज 30 से 43 हुआ तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इससे हम लोग माइनस करेंगे
और जब जब आउटफ्लो रहेगा तो हम लोग किस में करेंगे, नेगेटिव में करेंगे, याद रखिएगा। उसी तरीके से हम लोग स्टॉक करेंगे। स्टॉक को नोटिस करिएगा, देखिए 34 था 31 हो गया, घट गया तो क्या करेंगे, डिक्रीज लिखेंगे। डिक्रीज लिखने के बाद ये होगा क्या, इनफ्लो होगा। इनफ्लो होने के बाद इसको इससे जो भी माइनस होगा 28,000 प्लस कर देंगे। ये सब किस में करेंगे, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल से हम लोग इसको कैलकुलेट करके माइनस करके जो भी आएगा क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा, आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये आने के बाद ये हम लोग का इतने ही पूछा था 2015 में, इतना ही पूछा था। तो कहने का मतलब ये नहीं, हम जो अभी बना रहे हैं आपको इसके आगे का भी करके दे रहे हैं। जब आगे का करके दे रहे हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो जैसे निकल गया, आप कहने का मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब बाबा बिल्डिंग कहाँ पे है, तो बिल्डिंग यहाँ पे देखिए। तो ये जो परचेज ऑफ बिल्डिंग है तो बिल्डिंग हो रहा है, तो अब जो ये जो बिल्डिंग हो रहा है तो कहने का मतलब देखिए 76 था 96 हो गया है ना, 96,400। तो ये कहाँ हो रहा है, ये हो जा रहा है आपका आउटफ्लो। जब आउटफ्लो रहेगा तो नेगेटिव देंगे, ठीक है। आउटफ्लो रहेगा तो क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। फिर उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देखिए 4,000 है, ये 14,000 है। क्या हुआ, इतना था इतना बढ़ गया तो क्या हो गया, ये भी आपका आउटफ्लो हो गया। क्या हो गया, आपका आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो हो गया तो क्या करेगा, नेगेटिव ये भी रहेगा, ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आउटफ्लो में क्या होगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। तो याद रखिएगा ये जो नेगेटिव हम लोग का रहेगा तो इसको हम लोग इस तरफ भेज देंगे और हम लोग का कैश फ्लो ऑपरेशन जो है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। उसका एक और है कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी, इसी में हम बना दे रहे हैं, एग्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन हम बना दे रहे हैं पूरा। आप लोग देख लीजिए एक परफेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैसे किस तरह से होगा, ठीक है। आइए हम लोग बताते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें क्या हो गया कि इसमें आएगा आपका ये है, क्या है, शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल है ना, तो इश्यू ऑफ शेयर जो है आपका क्या होगा, 1,20,000 था 1,40,000 हो गया। ये क्या होगा, इनफ्लो होगा। क्या होगा, इनफ्लो होगा। देखिए इतना था इतना हो गया, 19 में कितना था 1,20,000, आप कितना हो गया 1,40,000। उसी तरीक़ा से हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किससे, तो ये जो आपका है 24800 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उसमें ऐड कर देंगे। अब प्रोपोज डिविडेंड है कहीं पे, देखिए नज़र तो आएगा, ये कह दे प्रोपोज डिविडेंड, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे। ये कौन सा ईयर का, हमेशा लास्ट ईयर का बाबू लोग, हमेशा प्रोपोज डिविडेंड लास्ट ईयर, मतलब करंट ईयर 20, लास्ट ईयर है 19, तो हम लोग हमेशा लास्ट ईयर का लेंगे। इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए लास्ट ईयर, क्या है, लास्ट ईयर। ये जो हम लोग लास्ट ईयर का लेंगे तो ये वाला लेंगे, किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके जब बाहर भेजेंगे तब आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो जो भी है कैश फ्लो ऑपरेशन से प्लस माइनस करके जो भी आएगा उसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, आपका गौर से देखिएगा यहाँ पे कैश दिया हुआ जिसका नाम है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो ऐड करेंगे लास्ट वाले में। किसमें, नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट वाला में ऐड करेंगे। ये वाला कैश किस नाम से, ओपनिंग देंगे। क्या देंगे, ओपनिंग कर बोल के करेंगे, ठीक है। ओपनिंग करके दिखाएंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके बाद उसमें ऐड करके जो लास्ट में ऐड करेंगे जो आंसर निकलेगा वो हम लोग का कहलाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हम लोग का, आइए हम बना के दिखाते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ देखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, डिटेल अमाउंट पर्टिकुलर, और यहाँ पे दे दीजिएगा 2015 वेस्ट बंगाल WBHS, ठीक है, ये दे दीजिएगा। कहने का मतलब है 2015 में एक क्वेश्चन आया है, हम लोग किस तरह से एंट्री मारेंगे, ए लीजिए देखिएगा। कहने का मतलब है सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है।
कहने का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 1000। हम पहले बोल दिए थे नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, माइनस में दे दिए। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे एकदम गौर से देखिएगा, जो जो ऐड करेंगे चुपचाप एंट्री मार दीजिएगा। कहने का मतलब है कि इसमें हम बता दिए थे जी आर मतलब जनरल रिजर्व, ठीक है, पूरा लिख दे रहे, कोई प्रॉब्लम ना होगा। कितना है जनरल रिजर्व, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा 4000, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोपोज डिविडेंड आपका करंट ईयर वाला लेंगे, ठीक है, 20,200, और हम लोग इसी को लास्ट ईयर वाला में भी लेंगे, लास्ट ईयर नीचे लेंगे, फिलहाल अभी 20,200 ले लिए। कहने का मतलब है एक और एंट्री इसमें कहेंगे ऐड, क्या करेंगे गुडविल, रिटर्न ऑफ कितना है 20,000 से 16,000 जाएगा तो 4,000 आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे इस तरह से करके घटा कर जोड़ कर ऐड करके लेस करके जो भी आएगा यहाँ पे एंट्री मारेंगे। क्या एंट्री मारेंगे, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो 27200, समझ में आया। कहने का मतलब है इस तरह से हम लोग इसका नाम देंगे, क्या लिख रहा है एकदम प्यार से लिखेंगे, एकदम क्या लिखेगा ऑपरेटिंग, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस, ठीक है, आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये लिखने के बाद हम लोग जिस तरह से हम लोग जो बनाते हैं याद रखिएगा, प्रोड्यूस डिविडेंड के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। क्या लिखिएगा करंट ईयर, और वहाँ जो लेंगे तो लास्ट ईयर, ठीक है, ये लिख दीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। तो कहने का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल लिख दिए हैं। अब कहने का होता है इसमें ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करना है तो थोड़ा सा देखिएगा, कुछ लेस भी करेंगे कुछ ऐड भी करेंगे। तो कहने का मतलब है ये क्रेडिटर लिखिएगा इंक्रीज इन, ठीक है, क्रेडिटर इनफ्लो हो रहा, समझा चुके हैं, सिर्फ एंट्री मार दे रहे हैं। कितना होगा, हम लोग इसको जब इससे करेंगे तो 36,000 में से 28,000 जो माइनस होगा कितना होगा 8,000, लिख दिए। उसी तरह इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर्स क्या होगा देखिएगा, आउटफ्लो होगा, कितना होगा हम लोग डेटर में माइनस करेंगे, डेटर में माइनस करेंगे 43,200 में से 30,000 जाएगा तो बचेगा आपका 13,200, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है। स्टॉक का देखेंगे तो स्टॉक का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन स्टॉक, इनफ्लो हो रहा है,
इनफ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है, लेस करिएगा तो आपका 2800 आएगा। ये कहने के बाद हम लोग इस तरह से ऐसे खींचे, इसमें से कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके जो भी आएगा उसको इस तरह से हम लोग किस में लिखे, नेगेटिव में आया ये लिखे। अब कहने का मतलब है इस तरह ऐसे किए, इसको इससे माइनस किए तो एकदम प्यार से दिखिएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको इससे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, गौर से देखिएगा, आपका 24800 ये आया, आपका आ गया। 2015 के हिसाब से यहाँ तक आंसर ख़त्म हो गया, लेकिन हम आपको पूरा सम बना दे रहे हैं। देख लीजिएगा, आप लोग घर में भी ट्राई करिएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब कहने का मतलब है इसका क्या नाम है, आप लिखिएगा, ज़रूरी है, क्या है लिखिएगा, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट का ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 24800 आएगा। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। बाबू लोग यहाँ तक हम लोग का 2015 का आंसर हो चुका है। कहने का मतलब 2015 में इतने ही पूछा था, लेकिन इसको हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो पूरा कंप्लीट करने का मतलब है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसके बाद याद रखिएगा हम लोग इसको जो करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसमें करेंगे। ठीक है, ये तो आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पर से देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ये हुआ, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है नोटिस करिएगा, इसमें क्या क्या आ रहा है, यहाँ देखिए ये वाला तो याद रखिएगा, ये आपका क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपका क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें आ रहा है क्या, एकदम गौर से देखिएगा। हम लोग पहला एंट्री करेंगे बिल्डिंग वाला, एसिट वाला बाबू लोग। तो कहने का मतलब है ए लीजिए, लिखे क्या, लिखे परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका परचेज ऑफ बिल्डिंग आउटफ्लो है 20400 ये होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परचेज, उसके बाद करेंगे परचेज ऑफ, क्या था, इन्वेस्टमेंट था, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो कितना हो रहा है आपका 10,000। ठीक है, ये नेगेटिव में रखेंगे, नेगेटिव करके ये दोनों को यहाँ बाहर फेंक देंगे। जब बाहर फेंकेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, इस तरह से 30400 आएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखने के बाद उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, देखिए आते हैं हम बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि इशू ऑफ शेयर लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर, इनफ्लो कितना हो रहा है 20,000 ये लिख दिए। उसमें और देखेंगे क्या आएगा, तो प्रपोज डिविडेंड हम लोग एक से पहले भी एंट्री किए थे, उसमें करंट ईयर किए थे, इसमें जो है लास्ट ईयर लेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए लिख रहे हैं, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, पेड, याद रखिएगा कितना लिखिएगा 1120 नेगेटिव में। अब कहने का मतलब है कि इसको भी हम लोग इस साइड फेंक देंगे। तो ये जो इस साइड फेंके, इसको इससे जो भी किए तो वो क्या आया 8800। ये हम लोग का
तो अब कहने का बाद उसके बाद क्या होगा, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है जो भी हम लोग का था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ, इस सारा को लेस प्लस करके जो भी आएगा वो हम लोग का नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो चलिए ये ऐसे लाइन खींचे, लाइन खींचने के बाद उसके बाद कैलकुलेट किए, जो भी प्लस माइनस किए, मतलब ये हुआ कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 2480 था। समझ में आया, क्या था, 24800 था। उसके बाद कैश फ्लो इन फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना 304000 नेगेटिव में था। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कितना था 8800 था। ये सारा को जब कैलकुलेट किए तो कितना आपका आया 3200। ये 3200 क्या आया, ये हम बताते हैं आपको। ये 3200 आप बोल सकते हैं कि ये रहा आपका नेट इंक्रीज। क्या, नेट इंक्रीज। increase in cash and cash ठीक है। ये अब इसमें ऐड करना, लास्ट एकदम लास्ट उसमें कैश का जिक्र हुआ, वो कैश यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो कैश यहाँ पे हम लोग ऐड कर दे, लीजिए ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने क्या करेंगे, ओपनिंग बोल के दिखाएंगे। ठीक है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था देखना होगा। ये हम लोग का लास्ट ईयर वाला लेंगे 10800। ठीक है, 10800। उसके बाद इस तरह से करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा 14000 14000। ये आपका रहा, ये इसका हम लोग लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब 2015 में जो क्वेश्चन आया था ये पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो गया। हालांकि यहाँ तक नहीं पूछा गया, वो हम बना दिए हैं ताकि आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ताकि आइडिया मिल जाएगा। हो सकता है इस साल आपको पूरा पूछ ले तो बन तो जाएगा ना। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कल आके क्लास में डिस्कस हम लोग करते हैं।